अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ नए शब्द और उनसे बना करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे ज़रूरी जुमले जिनका सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब और किस टाइम इन शब्दों और इन जुमलों को बोलने की ज़रूरत पड़ जाए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है लालची, यानी कि लालच करने वाला। इसे हम अरबी में बोलते हैं जशेउन या फिर जशे। आप जशेउन भी कह सकते हैं और जशे भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है लालची, यानी कि लालच करने वाला। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम लालची हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत जशेउन, यानी कि तुम लालची हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और जशेउन अरबी में लालची को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम लालची हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत जशेउन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा वर्कर लालची है, यानी कि तुम्हारे पास काम करने वाला, तो हम अरबी में बोलेंगे अम्मालक जशेउन, यानी कि तुम्हारा वर्कर लालची है। अम्मालक यानी तुम्हारा वर्कर और जशेउन यानी कि लालची है। हिंदी में तुम्हारा वर्कर लालची है, अरबी में बोलेंगे अम्मालक जशेउन। यह आदमी लालची है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आदमी लालची है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नफर जशेउन, यानी कि यह आदमी लालची है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं और जशेउन या फिर जशे अरबी में लालची को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह आदमी लालची है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा नफर जशेउन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं लालची नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी जशेउन, यानी कि मैं लालची नहीं हूँ। अना माफी जशेउन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं हूँ या फिर नहीं है को कहते हैं और जशेउन अरबी में लालची को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं लालची नहीं हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफी जशेउन। तुम बहुत लालची हो। अगर हमें अरबी में किसी और को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बहुत लालची हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा जशेउन, यानी कि तुम बहुत लालची हो। अंत मर्रा जशेउन, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को और मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और जशेउन अरबी में लालची को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मर्रा जशेउन। मैं जानता हूँ वह लालची है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जानता हूँ वह लालची है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम हुआ जशेउन, यानी कि मैं जानता हूँ वह लालची है। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि अना आरिफ हुआ जशेउन। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मालूम या फिर आरिफ अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं। हुआ अरबी में वह और उसे को और जशेउन अरबी में लालची को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं जानता हूँ वह लालची है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मालूम हुआ जशेउन। कामचोर, हिंदी में हम कहते हैं कामचोर, तो कामचोर को अरबिक में बोलते हैं कसूल। कसूल का मतलब होता है काम चोर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह कामचोर है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ कसूल, यानी कि वह कामचोर है। हुआ अरबी में वह और उसे को और कसूल अरबी में काम चोर को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि वह कामचोर है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ कसूल। तुम कामचोर हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कामचोर हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कसूल, यानी कि तुम कामचोर हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को और कसूल अरबी में कामचोर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कामचोर हो, अरबी में बोलेंगे अंत कसूल। यह भी कामचोर है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में ये बोलना और ये कहना हो कि यह भी कामचोर है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता हाजा कसूल, यानी कि यह भी कामचोर है। हत्ता हाजा कसूल, हत्ता हाजा अरबी में यह भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, हाजा यानी कि यह और कसूल अरबी में कामचोर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह भी कामचोर है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हत्ता हाजा कसूल।
किसने कहा मैं कामचोर हूँ? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि किसने कहा मैं कामचोर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मन गुल आना कसूल, यानी कि किसने कहा मैं कामचोर हूँ। मन गुल आना कसूल। मन गुल अरबी में किसने कहा को कहते हैं, मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और कसूल अरबी में कामचोर को कहते हैं। हिंदी में किसने कहा मैं कामचोर हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन गुल आना कसूल। मैं कामचोर नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं कामचोर नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी कसूल, यानी कि मैं कामचोर नहीं हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और माफ़ी कसूल अरबी में कामचोर नहीं हूँ को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं हूँ और कसूल यानी कि कामचोर। हिंदी में मैं कामचोर नहीं हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफ़ी कसूल। तुम भी कामचोर नहीं हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम भी कामचोर नहीं हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अंता माफ़ी कसूल, यानी कि तुम भी कामचोर नहीं हो। हत्ता अंता माफ़ी कसूल। हत्ता अंता अरबी में तुम भी को कहते हैं, हत्ता अरबी में भी को, और अंत अरबी में आप और तुम को, और माफ़ी कसूल अरबी में कामचोर नहीं हो को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं हो और कसूल यानी कि कामचोर। हिंदी में कहेंगे कि तुम भी कामचोर नहीं हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अंता माफ़ी कसूल। शायद यह कामचोर है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह कामचोर है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा कसूल, यानी कि शायद यह कामचोर है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और कसूल अरबी में कामचोर को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि शायद यह कामचोर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा कसूल। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह बहुत कामचोर है, यानी कि कोई और, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मर्रा कसूल, यानी कि वह बहुत कामचोर है। हुआ मर्रा कसूल। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और कसूल अरबी में कामचोर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी और के बारे में कि वह बहुत कामचोर है, इसे अरबी में बोलेंगे हुआ मर्रा कसूल। मेहनती। हिंदी में हम कहते हैं मेहनती, तो मेहनती को अरबी में बोलते हैं मुजतहिद। मुजतहिद का मतलब होता है मेहनती। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आदमी मेहनती है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नफर मुजतहिद, यानी कि यह आदमी मेहनती है। हाजा नफर मुजतहिद। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और मुजतहिद अरबी में मेहनती को कहते हैं। हिंदी में यह आदमी मेहनती है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा नफर मुजतहिद। तुम मेहनती हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम मेहनती हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत मुजतहिद, यानी कि तुम मेहनती हो। अंत यानी कि तुम, और मुजतहिद यानी कि मेहनती हो। हिंदी में कहते हैं तुम मेहनती हो, अरबी में बोलते हैं अंत मुजतहिद। मुझे मेहनती आदमी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मुझे मेहनती आदमी चाहिए, तो वह अरबी में कहेगा आना मुजतहिद नफर इबगा, यानी कि मुझे मेहनती आदमी चाहिए। आना मुजतहिद नफर इबगा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मुजतहिद अरबी में मेहनती को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में मुझे मेहनती आदमी चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मुजतहिद नफर इबगा। मैं बहुत मेहनती हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बहुत मेहनती हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रा मुजतहिद, यानी कि मैं बहुत मेहनती हूँ। आना मर्रा मुजतहिद। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और मुजतहिद अरबी में मेहनती को। हिंदी में मैं बहुत मेहनती हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रा मुजतहिद।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम मेहनती नहीं हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत माफी मुजतहिद, यानी कि तुम मेहनती नहीं हो। अंत माफी मुजतहिद, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और माफी मुजतहिद अरबी में मेहनती नहीं हो को कहते हैं। माफी यानी नहीं हो और मुजतहिद यानी कि मेहनती। हिंदी में तुम मेहनती नहीं हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत माफी मुजतहिद। वह बिल्कुल मेहनती नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि वह बिल्कुल मेहनती नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अबद माफी मुजतहिद, यानी कि वह बिल्कुल मेहनती नहीं है। हुआ अबद माफी मुजतहिद, हुआ अरबी में वह और उसे को, और अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और माफी मुजतहिद अरबी में मेहनती नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और मुजतहिद यानी कि मेहनती। हिंदी में वह बिल्कुल मेहनती नहीं है, अरबी में बोलेंगे हुआ अबद माफी मुजतहिद। काम, हिंदी में हम कहते हैं काम, तो काम को अरबिक में बोलते हैं शुगुल या फिर अमल। शुगुल और अमल का मतलब होता है काम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल माफ़ी, यानी कि काम नहीं है। शुगुल यानी कि काम और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहते हैं काम नहीं है, इसे अरबिक में बोलते हैं शुगुल माफ़ी। काम चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे एबगा शुगुल, यानी कि काम चाहिए। एबगा अरबी में चाहिए को और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में काम चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एबगा शुगुल, यानी कि काम चाहिए। तुम काम ले आओ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम काम ले आओ, तो वह अरबी में कहेगा अंत जीब शुगुल, यानी कि तुम काम ले आओ। अंत जीब शुगुल, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और जीब शुगुल अरबी में काम ले आओ को कहते हैं। जीब यानी कि ले आओ और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि तुम काम ले आओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत जीब शुगुल। काम बहुत है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि काम बहुत है, तो हम अरबी में बोलेंगे वाजिद शुगुल, यानी कि काम बहुत है। वाजिद यानी कि बहुत है या फिर ज़्यादा है, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में काम बहुत है या फिर ज़्यादा है, अरबी में बोलते हैं वाजिद शुगुल। काम कहाँ है, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, तो हम अरबी में कहेंगे वैन शुगुल, यानी कि काम कहाँ है। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि काम कहाँ है यानी कि कहाँ पर है, अरबी में बोलेंगे वैन शुगुल। काम ढूंढो, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि काम ढूंढो, तो वह अरबी में कहेगा दौवर शुगुल, यानी कि काम ढूंढो। दौवर यानी कि ढूंढो और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहते हैं कि काम ढूंढो, अरबी में बोलते हैं दौवर शुगुल। काम दे दो, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि काम दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी शुगुल, यानी कि काम दे दो। आती शुगुल, आती यानी कि दे दो और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि काम दे दो, इसे अरबिक में बोलेंगे आती शुगुल। आतीनी का मतलब होता है मुझे दे दो। काम मिला है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि काम मिला है, तो हम अरबी में बोलेंगे हसल शुगुल, यानी कि काम मिला है। हसल यानी कि मिला है या फिर मिल गया, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में काम मिला है, अरबी में बोलेंगे हसल शुगुल। कहाँ मिला है काम, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे पूछ रहा हो कि कहाँ मिला है काम, तो वह अरबी में कहेगा वैन हसल शुगुल, यानी कि कहाँ मिला है काम। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और हसल लगे तो अरबी में मिला है और मिलने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि कहाँ मिला है काम, इसे अरबिक में बोलेंगे वैन हसल शुगुल।
نہیں ملا ہے کام۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ نہیں ملا ہے کام تو ہم عربی میں بولیں گے ما حصل شغل، یعنی کہ نہیں ملا ہے کام۔ ما حصل شغل، ما حصل عربی میں نہیں ملا ہے کو، ما یعنی نہیں، حصل یعنی کہ ملا ہے، اور شغل اور عمل بھی عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں نہیں ملا ہے کام، اسے ہم عربک میں بولیں گے ما حصل اور شغل۔ میں کام کروں گا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں کام کروں گا تو ہم عربی میں بولیں گے انا سوی شغل، یعنی کہ میں کام کروں گا۔ انا سوی شغل، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو، اور سوی شغل عربی میں کام کروں گا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں کام کروں گا، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں انا سوی شغل، یعنی کہ میں کام کروں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نہیں کروں گا کام تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما سوی شغل، یعنی کہ میں نہیں کروں گا کام۔ انا ما سوی شغل، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما سوی عربی میں نہیں کروں گا یا پھر نہ کروں گا کو کہتے ہیں۔ ما عربی میں نہیں کو اور نہ کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کروں گا اور کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل یا پھر عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نہیں کروں گا کام، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ما سوی شغل۔ ادھر کام زیادہ ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ادھر یا پھر یہاں کام زیادہ ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہنا واجد شغل، یعنی کہ ادھر کام زیادہ ہے۔ ہنا عربی میں یہاں اور ادھر کو کہتے ہیں، اور واجد یا پھر مرہ عربی میں بہت کو اور زیادہ کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو۔ ہندی میں ادھر کام زیادہ ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ہنا واجد شغل۔ ادھر کام کم ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ ادھر کام کم ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہینا ناگس شغل، یعنی کہ ادھر کام کم ہے۔ ہینا ناگس شغل، ہینا عربی میں یہاں اور ادھر کو کہتے ہیں، اور ناگس شغل کا مطلب ہوتا ہے کام کم ہے، ناگس یعنی کم ہے، شغل یعنی کہ کام۔ ہندی میں کہیں گے کہ ادھر کام کم ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ہینا ناگس شغل۔ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے یا اچھا نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا شغل ما فی کوئس، یعنی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں ھذا شغل ما فی زین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو، اور ما فی کوئس عربی میں ٹھیک نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ھذا شغل ما فی کوئس۔ یہ کام آسان ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ کام آسان ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا شغل سہل، یعنی کہ یہ کام آسان ہے۔ ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور شغل اور عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور سہل عربی میں آسان کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ کام آسان ہے، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں ھذا شغل سہل۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ کام آسان نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا شغل ما فی سہل، یعنی کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ ھذا شغل ما فی سہل، ھذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، اور شغل اور عمل بھی عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور ما فی سہل عربی میں آسان نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور سہل عربی میں آسان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا شغل ما فی سہل۔ مجھے چاہیے آسان کام، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے چاہیے آسان کام یا پھر مجھے آسان کام چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغى سہل شغل، یعنی کہ مجھے چاہیے آسان کام۔ انا ابغى سہل شغل، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ابغى عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور سہل عربی میں آسان کو کہتے ہیں، اور شغل اور عمل بھی عربی میں کام کو کہتے ہیں۔
हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे चाहिए या फिर मुझे आसान काम चाहिए, अरबी में बोलेंगे आना इबगा सहल शुगुल। यह काम तुम करो। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो कि यह काम तुम करो, तो वह अरबी में कहेगा हाजा शुगुल अंत सवी, यानी कि यह काम तुम करो। हाजा शुगुल अंत सवी, हज़ा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और सवी अरबी में करो और करने को कहते हैं। हिंदी में यह काम तुम करो, इसे अरबिक में बोलते हैं हाजा शुगुल अंत सवी। यह काम मैं करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह काम मैं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल आना सवी, यानी कि यह काम मैं करूँगा। हाजा शुगुल आना सवी, हज़ा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी का मतलब होता है करना। हिंदी में कहेंगे कि यह काम मैं करूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल आना सवी। किसने किया यह काम? अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये पूछना हो, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि किसने किया यह काम, तो वह अरबी में कहेगा मन सवी हाजा शुगुल, यानी कि किसने किया यह काम। मन सवी हाजा शुगुल, मन सवी अरबी में किसने किया को कहते हैं, मन अरबी में कौन और किसने को, और सवी अरबी में किया और करने को, और हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि किसने किया यह काम, इसे अरबिक में बोलते हैं मन सवी हाजा शुगुल। पैसा कहाँ है काम का? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि पैसा कहाँ है काम का, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन फुलूस हैग शुगुल, यानी कि पैसा कहाँ है काम का। वैन फुलूस हैग शुगुल, वैन फुलूस अरबी में पैसा कहाँ है को कहते हैं। वैन यानी कि कहाँ है, फुलूस यानी कि पैसा, और हैग शुगुल का मतलब होता है काम का। हिंदी में पैसा कहाँ है काम का, अरबी में बोलेंगे वैन फुलूस हैग शुगुल। पैसा दे दो काम का। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा दे दो काम का, तो हम अरबी में बोलेंगे आती फुलूस हैग शुगुल, यानी कि पैसा दे दो काम का। आती फुलूस हैग शुगुल, आती फुलूस अरबी में पैसा दे दो को कहते हैं, और हैग शुगुल का मतलब होता है काम का। हिंदी में पैसा दे दो काम का, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आती फुलूस हैग शुगुल। पैसा चाहिए काम का। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा फुलूस हैग शुगुल, यानी कि पैसा चाहिए काम का। इबगा फुलूस हैग शुगुल, इबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, फुलूस यानी कि पैसा, और हैग शुगुल का मतलब होता है काम का। हिंदी में पैसा चाहिए काम का, अरबी में बोलेंगे इबगा फुलूस हैग शुगुल। दोस्तों, तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी मैं वीडियो बनाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें।